बस बस तुम भैया 4-5 जिले घूम पाए, मैं तो एक ही साल में 7 राज्य घूम के आया हूं मित्र। वो आपके महाराष्ट्र के ही, कहाँ से, इंदौर के बाद, धार के बाद धुले, मालेगांव, कोपरगांव, मित्र पुणे, कितने सारे जिले घूम घूम करके, कर्नाटक के जिले घूम के आ गया। आपके कितने जिले, नगर, गांव, देहात। ओहो मित्र, कितने घरों का पानी पिया आपने जीवन में? 100 घर का बात, रोज 100 घर का। ओहो मित्र, आप सोचिए, मैं तो कितने कितने घरों में पानी पी के आया हूं। जो तुम्हारे ये पता नहीं नाजरी में किस घर में क्या बनता, मुझे पता है। मुझे मालूम चल जाता है कि मालूम किस घर की दाल कैसे बनती है और किसकी भाकरी कैसे बनती है। मित्र, तो मैं क्या सोचता हूं, ये भाग्यवान जीव हैं इस घर के बच्चे, और जिसकी दाल कहीं बगैर, रोटी कहीं बगैर, पानी कहीं बगैर, तो मैं समझ, बेचारे बच्चे कितने बेचारे हो, इनको तो ढाबे जाना ही पड़ता होगा। ओहो माता, तुम्हारी हंसी नहीं कर रहे, मैं आपको समझा रहा हूँ इस बात के लिए कि बच्चे ढाबे नहीं जाना चाहिए। कहीं ऊपर की रोटी कच्ची तो नीचे की पक्की कहीं जली दिख रही है। अब ऐसा भोजन बनाए माँ, बेचारे पति की तो हालत खराब है, अब उसको तो जीवन भर गले में पड़ गई अब तो। ओहो, हम लोग क्या, तो हम तो एक दिन के लिए आते हैं, लेकिन अरे भाई समझो, ये छुल्लक जी क्या बोल रहे थे, जैसन जी, चौके खाली नहीं जाने चाहिए। अरे चौके कभी खाली जाएंगे ही नहीं, साधु बढ़ाना शुरू कर दो यहाँ से। ओहो मित्र, चौके खाली नहीं जाते हैं, इन भव्य जीवों को शुद्ध भोजन करने को मिलता है। बच्चे मुस्कुराते घर में, चलो आज शुद्ध भोजन मिलेगा, बासुंदी मिलेगी। ओहो, आइए, शील तो प्रोफेसर साहब, लगता कि नहीं कभी कभी अपन को कि लोगों को बैठना चाहिए, और जब बैठेंगे तो समझ में आएगा कि ज्ञान की धारा अनंत है, ज्ञान की धारा अनंत है। नानम रे प्रमाणम, ज्ञान घी प्रमाण है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनागम में जो आज तक लोगों ने सोचे ही नहीं है। जैसे यदि जिनेश्वर घर में बहुत सारा सामान है और नगर में कोई कोरोना छाया था, कोई विपत्ति आ गई, आपका मन क्या करता है? चलो अपने घर में है, अपन सबको दे देते हैं, गरीब का भी मुख में भोजन पहुंच रहे, पेट खाली नहीं रहना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। बस जिनेश्वर, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं प्रचार के लिए आया हूँ। मेरा उद्देश्य है कि भारत भूमि पर नहीं, विश्व की धरातल पर जिन विचारों को वे तत्व से पेट उनके खाली हैं, सत्यार्थ का जिनको बोध नहीं, वस्तु की वस्तुत्व का जिनको निर्णय नहीं हो पा रहा है, वे जीव भी ये जिनवाणी सुन करके निर्णय करें कि वास्तव में इसकी गहराइयाँ कितनी हैं। हम मात्र वहीं तक टिके हैं, कोई भगवत भक्ति तक टिका है, कोई झांझ मंजीरी तक टिका है, तो मित्र कोई पंथों तक ही टिका है, कोई संतों तक ही टिका है। सील के पास जाओ, तुम विराट हो, विशाल हो। पंथों में जाओगे तो शत्रुता मिलेगी, स्वभाव में जाओगे तो एकत्व मिलेगा। पंथ जो है लोटे के पानी है, पंथ जो है लोटे के पानी है, मेरा पानी मेरा पानी। सरता में जाओ, समुद्र में जाओ, सबका पानी विशाल है। ऐसी शील जो है विशाल है, विशाल है। कई बार आपका मन कहता होगा कथा क्यों नहीं सुनाते, कई बार आपका मन कहता होगा अच्छे कथा क्यों नहीं सुनाते गुरुजी। कथा लोटे का पानी है, कथा में व्यक्ति होते हैं, तत्व विशाल होता है,
तत्व में सारी कथाएं हैं। ऋषभदेव भी तत्व में हैं, राम भी तत्व में हैं, श्याम भी तत्व में हैं, भगवान वर्धमान भी तत्व में, पारसनाथ भी तत्व में, 24 तीर्थंकर तत्व में हैं। उस तत्व में जिनेश्वर भी है, महेश्वर भी है, मतलब जीव तत्व। क्या राम जीव नहीं है? क्या श्याम जीव नहीं है? क्या वर्धमान जीव नहीं है? कि पारसनाथ जीव नहीं है? क्या ऋषभदेव जीव नहीं है? क्या मनु कुलकर जीव नहीं है? नारायण प्रत्यनारायण बलभद्र जीव नहीं है? मैंने जीव तत्व की निरूपणा की है, इसमें सब आ चुके हैं। कोई की एक की कथा करूं तो दूसरी छूट जाएगी। इसलिए जिनवर देव ने क्या कहा, जीव जीवम ध्रुवम जिनवर वसे जड़ी दिठम वंदम वंदे तम सौदा श्रीशा। जीव जीवम द्रव्यम, दो ही द्रव्य हैं ब्रह्मांड में, लोक में, जीव और अजीव। संपूर्ण द्रव्य इन दो में ही समाविष्ट है, जीव अजीवम। निगोदिया से लेकर सिद्धों तक के सब जीव आ गए, और मित्र पुद्गल से लेकर धर्म धर्म आकाश काल सारे द्रव्य आ गए। जीव जीवम द्रव्यम, हमने सबको पकड़ लिया है। अब जो भी तुम खेल खेल रहे हो, जैसे कि जिनेश्वर जी चक्रवर्ती 6 खंड का स्वामी, अब नादिनी का राजा, कोल्हापुर का राजा, मित्र सांगली का राजा, ये अपने आप में मैं राजा मैं राजा। अरे तुम उचकते रहो, तुम राजा हो, सांगली के रह आओ, कोल्हापुर के रह आओ, नांदनी के रह आओ, तुम कितने चिल्लाते रहो। लेकिन चक्रवर्ती कह रहा है सब मेरे अंडर में हो, सब 6 खंड का स्वामी चक्रवर्ती है। ऐसे ही मैंने क्या कहा, जिनवर देव ने कहा कि जीव जीव दब्बम, ये दो ही द्रव्य में अब तुमको जिनको खेल खेलना इन दो पे ही खेलोगे तुम। चाहे पुराण बनाओ, चाहे शास्त्र बनाओ, चरित्र बनाओ, संहिताएं बनाओ, विधान बनाओ, पूजा बनाओ, जो भी तुमको करना है, इन दो के बाहर कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं मुस्कुराता रहता हूं। बोले चक्रवर्ती क्यों मुस्कुराता है? तुम जितने सम्राट हो मेरे ही काम कर रहे हो, जितनी सम्राट हो मेरे ही काम कर रहे हो। जिन शासन कहता है आप जितने जी रहे हो तो मेरे ही अंदर जी रहे हो। जीव जीवम तब्बम, कुछ नहीं कह सकते। बालक इकड़े बाहर देखना कुशील, इधर देखो तो मालूम दो ही द्रव्य हैं, जीव और अजीव। अब माना कि आप पुण्यशाली जीव हो बेटा, वहां से उस कमरे से बाहर मठ में आओ, और मठ में ये सब पुराने इनको सबको देखो, देख करके चिंतन करो, और फिर धीरे धीरे मठ के बाहर निकलो। शरीर से नहीं, मस्तिष्क से सारे विश्व को विषय बनाओ। ऋतंभरा प्रज्ञा को खोज करो, दिगंबर की प्रज्ञा को स्थापित करो, प्रांजल प्रज्ञा को स्थापित करो, और फिर सारे जगत को देखो। कोई आश्चर्य ही नहीं मिलेगा, कोई आश्चर्य नहीं है, कोई चमत्कार नहीं, कुछ नहीं है, सब सामान्य है। चमत्कार, जादू, तंत्र, मन, जीव जीवम तब्बम के बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। नादिनी में यदि प्रधानमंत्री जी आ जाए ना, ये नेता मुख्यमंत्री तक की तो कीमत नहीं होती। जिस दिन प्रधानमंत्री आया ना अप्पा साहब, उस दिन मुख्यमंत्री तक की कीमत में, वो भी बेचारा घूमता रहता आगे पीछे, कोई कीमत नहीं होती। गोमटेस में राष्ट्रपति जी आए ना, तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी इतना सरल स्वभावी जीव था, वो बाल जेंडर का काम करने लग गए। मैं वहीं बैठा था उनकी, देखो एक एक बात पूछ रहे थे भट्टारक जी से। बोले ये ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। ठीक है, बड़े वृक्ष के नीचे छोटे पौधे पनपते कहाँ हैं? बड़े वृक्ष के नीचे छोटे पौधे बढ़ते नहीं हैं, नहीं बढ़ते ना।
देखो क्या बोल रहा है भाई, नहीं बढ़ते। ऐसे जब प्रधानमंत्री के आने पर सारे नीचे के नेताओं की सामान्य दृष्टि हो जाती है, ऐसी जीव जीवम द्रव्य की व्याख्या करने पर संपूर्ण व्यवस्थाएं अपने आप मौनी हो जाती है। क्या सोच रहे पवन? सारी व्याख्याएं शांत हो जाती है। दो ही द्रव्य, जीव और, दो ही द्रव्य, उसमें तुम खोजते रहो। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, राज, जितने खोज सब खोज लीजिए, लेकिन द्रव्य दो ही हैं, जीव और जीव। संग्रह सूत्र, भेद सूत्र। आइए मित्र, शील पंच महामय जुत्ता। अब समय इतनी जल्दी भाग जाता है। ये इस गाथा में आज यही व्याख्या है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? ग्रंथ खोलोगे तो कैसे मालूम चलेगा? कपड़े खोलो तो निर्गंधता का पता चले, ग्रंथ खोलो तो वस्तु स्वभाव का पता चले। भट्टा रख दी, कपड़े खोलो तो निर्गंधता का पता चले, और ग्रंथ खोलो तो तत्व का निर्णय मालूम चले, और कसाय हटा दो तो भीतराता का मालूम चलेगा। ये सब क्या ना भैया दिनेश सर, ये सब वक्ता लोग पढ़ पढ़ के बोलते हैं, सो इनके बोलने पर बस सामान्य सामान्य हो जाता है। ये वस्तु स्वभाव पढ़ के ना चाहिए इनको, और एक शब्द पढ़ करके ग्रंथ का, फिर तुम वस्तुओं को देखो, उससे पढ़ाई करो। पुष्पों से मकरंद लाता है कौन? भौरा। पुष्पों से मकरंद लाती कौन? मधुमक्खियां पराग लाती हैं, पर शहद कौन बनाती है? यदि पुष्पों में मिठाई होती तो तुम भी चाट के आ जाओ ना। ओहो बालक इटावा, मधुमक्खियां जाती हैं मालूम, वो जो फूल रहते हैं तुम्हारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सरसों होता है बेटा, सरसों, उस सरसों के फूल पौधों फसल के पास ये मधुमक्खियों वाले डिब्बे के डिब्बे रख देते हैं, कितनी शहद निकालते रहते हैं। यदि पुष्पों में शहद थी तो तुम भी चाट के लाते ना। वो मधुमक्खियों के पास हो सकती है कि पुष्प के पास जा करके छेद उसमें करती नहीं है, और पराग ले करके और मीठा शहद बना लेती है। ऐसे ही वक्ता के अंदर वो कला होना चाहिए मधुमक्खियों जैसी, कि आगम के पास जाएं, पुराणों के पास जाएं, शास्त्रों के पास जाएं, पराग लेके आए, अपना मीठा शहद बनाए। अब मास्टर क्या सोच रहा है? मधुमक्खियों के मुख में वो रस होता है जिससे वो पराग मीठा हो जाता है। ऐसे ही योगियों पास ऐसा रस होता है कि सारे शब्द आगम बन जाते हैं। आर्ष पंचमहावध जुत्ता गाथा पढ़ लीजिए, आपका समय हो गया। पंचमहावध जुत्ता अटद सहशील कद शोभा, जी जी विरेदा खलु मिच्छा में दुखड़म हुज्ज। पंच महावय जुत्ता, 5 महाव्रतशील हैं, और हिंसा झूठ चोर कुशील परिग्रह 5 पाप कुशील हैं। इनसे युक्त होकर 18 सहशील कद सोहा, 18,000 शील से शोभित जो जे जे बरेदा खलो। प्रणव सागर जी, बाकी जो है सो है, लेकिन तुम इतनी अच्छी हो, तुम प्रतिदिन बोलते हो प्रायश्चित में 18,000 शील में दोष लगे हो।
इतना सब सुन के मैं खुश होता हूँ। कम से कम इतना तो याद है बच्चा को, 84 लाख उत्तर गुणों में दोष लगे हो, कम से कम इतना तो याद है। यदि याद रह आएगा तो कभी ना कभी जीव जरूर प्राप्ति कर लेगा। तो व्यक्ति को, कुछ लोग तो ऐसे जल्दी बोल देते हैं, कुल गुरु जी सुन ही नहीं पाए, पर फिर मैं सुन लेता हूँ, इतना समझ लेता हूँ। तुम शब्दाकुलित कर रहे हो कि बहुजन कर रहे हो कि तत्सेवी आलोचना के 10 दोष हैं। परुषण में आप लोग आएंगे क्या जिनेश्वर जी? बाहर तो नहीं जाओगे? मित्र, इस बार तत्तासुर के 10वें अध्याय को सुन लेना, सारे काम विराम, बिल्कुल सुनते ही रहना। 3 घंटा सुनाएंगे, ठीक है? अब तो आपको श्रावण की पूर्णमासी कथा से अभ्यास तो हो गया है, 2 घंटे तो सुन चुके हो। मैं जिनवाणी सुनने से थकता नहीं हूँ। और कोई व्यक्ति मेरे से, गुरु जी 5 मिनट, मालूम मुझे ऐसा लगे भगवान ये आपत्ति कहाँ से आ गई। ईमानदारी बोलो, कोई हमसे गुरु 5 मिनट दे देना, हम ये आपत्ति कहाँ से आई, 5 मिनट जिनवाणी के हमारे चले जाएंगे। अब वो उनको तो सुनना ही पड़ेगा, जिनेश्वर लेके आएंगे सिर पर चढ़ा के। बाहर नहीं आते। बाहर में कब भेज रहा हूँ? जिनवाणी में रहो ना, शास्त्र में स्पष्ट लिखा है। श्लोक सुना देता हूँ आपको। उपास के दिन क्या करना चाहिए? शराभ्याम पे ध्यान, आपको दोनों कानों की अंजलि बना करके तृष्णा तुल होकर के जिनवाणी सुनना चाहिए। ये स्वाद उपास का फल है। हतंद्रालु बालक, हतंद्रालु निद्रा रहित होकर के आपका उपास का पालन हम कराएंगे, आपको जिनवाणी सुनाएंगे, ठीक है? हाँ, 5 दिन सुनाएंगे, वहीं ले चलेंगे आपको। आइए, चलो टेंशन नहीं लो, सुनो, अभी तो सुन लो। तो मालूम 5 महाव्रत, ओह, जो महान व्रतों को, जो व्रत जीव को महान बनाए, उस व्रतों का नाम है महाव्रत। महताम महावताम महताम। जो महाव्रत होते हैं वो महापुरुष ही धारण करता है, और जो महाव्रतों को धारण करता है वो महापुरुष हो जाता है। इसलिए आगमन के पुण्य छीड़े हैं, वे अणुव्रतों का भी पालन नहीं कर पाए, महाव्रत क्या बना पाएंगे? जो भाग्यवान जीव होते हैं पवन, वे महाव्रती बन जाते हैं। सभी त्यागी ये सोचे भगवान निर्दोष व्रतों का पालन हो, शरीर निरोग हो, परिणाम निरोग है, हमको जगत की औषधि खाने का अवसर ही ना मिले। समय पर आहार, समय पर विहार, निहार, ये 3 काम व्यवस्थित साधक करे ना, दवाई को दवाई लग जाए लेकिन अपनों दवाई ना खाना पड़े, दवाइयों को दवाई खाना पड़ जाए। एक बार के भोजन के स्वाद लेते ही पता चल जाता कि तुम इससे बीमार हो जाओगे। पर क्या करूं जिनेश्वर, रसना नहीं मानती तो तुम बीमार हो जाओगे, और रसना संभल गई तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। ये किसान लोग क्यों स्वस्थ रहते हैं? मेहनत करते बेटा, खेत पे जाते हैं, हवा लेके आते हैं। दवा से बड़ी हवा होती बेटा। दवा हवा कोई काम नहीं करे, फिर दुआ। लेकिन हवा खाना चाहिए, दवा खाने वालों को हवा खाना चाहिए। कितनी तुम दवा खाते रहो, हवा नहीं खा रहे ना, दवा काम में नहीं आएगी। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परवास अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की। सुनो विद्यासागर की